हैरान हूं, दिल को रोंगे, पीटू मैं जिगर को। अली साहब, कुछ दुनिया की कोई ऐसी बॉलिंग है तो आप मुझे एक बॉलर का नाम बताओ कि भाई जो इस टाइम शमी को कंपेयर कर सके। मिथ थी कि इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी, इंडिया की बॉलिंग ओके ओके, उस पर्चे को और उस वर्क को फाड़ के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ने 7 गेम्स, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, तो ऐसा लगा जैसे एशिया कप के फाइनल का एक रिहर्सल चल रहा है। आप किस किस को आउट करोगे? आप रोहित को आउट करो, गिल खड़ा है, कोहली खड़ा है, फिर अय्यर आ जाता है, फिर केएल राहुल आ जाता है, फिर सूर्य कुमार यादव आ जाता है, फिर जडेजा आ जाता है, और अभी तो एक बैटर को कम खिला रहे हैं। Every base is covered. Their bowlers are bowling well. Their batters, their top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games, and they're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. It'll take something extraordinary to beat this, consistent, talented Indian side and very confident Indian side. इंडियन फैंस कह रहे होंगे लिटरली, अब कोई तो हराओ, मजा नहीं आ रहा, फीका फीका वर्ल्ड कप लग रहा है। नहीं, वो एक हार भी नहीं आई। ये नहीं कह रहे, फैंस कह रहे होंगे, ये नहीं कह रहे कि मुकाबला तो करो। हाँ, कुछ तो हो। वो इंडियन फैंस ये कह रहे हैं कि भाई कुछ मुकाबला तो करो हमारे साथ। 1.5 महीने से वो कह रहे हैं कोई ऐसी फीलिंग तो आए, कुछ हमें मुश्किल हो क्या हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, नहीं आ रही यार। ये तो वैसे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं मानो जैसे 2006-7 में ऑस्ट्रेलिया ने खेला था ना, उसने भी ऐसे नहीं खेला था। सही बात, ऐसा नहीं खेला था भाई ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ये लोग कर रहे हैं। विराट का बल्ला देख लो, आप रोहित का बल्ला देख लो, आज नहीं चला, लेकिन आज अय्यर चल गया। राहुल नहीं चलता तो अय्यर चलता है, विराट हर मैच में चलता है, रोहित नहीं चलता तो शुभमन गिल चलता है। भाई वर्ल्ड कप में बॉलिंग इन जैसी बॉलिंग, अली साहब कुछ दुनिया की कोई ऐसी बॉलिंग है तो आप मुझे एक बॉलर का नाम बताओ कि भाई जो इस टाइम शमी को कंपेयर कर सके। हम शाहीन शुहीन करते रहते हैं, लेकिन भाई रियलिटी यही है कि वो खाली स्टैट्स में नहीं है, रियल इस टाइम जो नंबर 1 बॉलिंग है। हकीकत यह है, अगर आप दिल पे हाथ रख के बोलोगे ना सच, तो भाई सच यही है। सच सुन लो आप, अगर अनबाइस्ड होकर बात करते हो, सच बोलते हो, अगर सच सुनते हो, तो भाई ये मान लो कि इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है इस वर्ल्ड कप में। इंडिया की बॉलिंग अनप्लेबल है। ये वही बॉलिंग लाइनअप पहली, ये वही टीम है श्रीलंका की जिसने आप पाकिस्तान के अगेंस्ट 350 बोर्ड पे लगाया था। 350 इसी श्रीलंका ने लगाया था। 302 रन से जीते हैं, 309 रन से ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेदरलैंड्स के खिलाफ जीती थी। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और भाई इंडिया इज अनस्टॉपेबल। जी अली, अनस्टॉपेबल सवेरा, इंडिया इज अ फोर्स टू रेकन विद। गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए जब आप कहते थे कि इंडिया की बैटिंग बचा लेगी, इंडिया को कोई भी स्कोर दे दो ये चेज कर लेंगे, विराट बचा लेगा, रोहित बचा लेगा, बैटिंग बचा लेगी। गॉन आर दो डेज। अब वो आप जो इंडिया के लिए एक मिथ थी कि इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी, इंडिया की बॉलिंग ओके ओके, उस पर्चे को और उस वर्क को फाड़ के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ने 7 गेम्स, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, इन तीनों बॉलर्स ने साबित किया है we are indeed the world best bowling attack, and what a performance सवेरा तीनों की तरफ से। मोहम्मद शमी की तो क्या ही बात करें, 3 गेम में 14 विकेट, 2 फाइफर, 1 चौका, मतलब कमाल कर दिया यार। आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स ऑन दिस डिस्प्ले ऑफ शेयर फास्ट बॉलिंग सवेरा। क्या मूवमेंट है, क्या डिलीवरियां शेप हो रही हैं, लिटरली जिसको कहते हैं ना अनप्लेएबल, दे वर टोटली अनप्लेएबल। और ऐसा लग रहा था श्रीलंका के खिलाफ मैच में तो कि जैसे रन की जगह पे विकेटें लगी हुई थी, यानी विकेटें ज्यादा आउट हुई थी और रन कम बने हुए थे। ऑल टुगेदर जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, इंडिया आराम से जीत रहा है। अगर आज टीम इंडिया की जो बॉलिंग रही है ना, वो बाकमाल रही है। अगर श्रीलंकन बैटर्स ने, तो ऐसा लगा जैसे एशिया कप के फाइनल का एक रिहर्सल चल रहा है। और इस बार शामी भी उनके सामने आ गए थे, और शामी ने जैसी कमाल बॉलिंग की है वो तो देखने के काबिल थे। पूरा बैंच समेत टीम पैक्ड लग रही है, मतलब कंपटीशन इतना टफ है कि किसी भी प्लेयर की बाहर से जगह नहीं, हर प्लेयर अपनी पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि एक वो प्लेयर जिन पे थोड़ा सा था कि यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो थे श्रेयस अय्यर। आज उन्होंने भी आके 82 रन बना दिए। और एक तरह से देखिए कि उनके जो वो प्लेयर जो टोन सेट कर रहे थे हर मैच में, उनके कैप्टन रोहित शर्मा, आज वो दूसरी गेंद पे आउट होकर वापस चले गए थे। लेकिन जैसे विराट कोहली ने और शुभमन गिल ने और उनके बाद अय्यर ने, इन सब ने जिस तरह से बैटिंग किया, तो ये एक बार फिर से प्रूव किया कि इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है इट्स अ फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप। और उनको थ्रू होना, मतलब आप किस किस को आउट
आउट करोगे? आप रोहित को आउट करो, गिल खड़ा है, कोहली खड़ा है, फिर अय्यर आ जाता है, फिर केएल राहुल आ जाता है, फिर सूर्य कुमार यादव आ जाता है, फिर जडेजा आ जाता है, और अभी तो एक बैटर वो कम खिला रहे हैं। Every base is covered. Their bowlers are bowling well. Their batters, their top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games. And they're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. It'll take something extraordinary to beat this, consistent, talented Indian side and very confident Indian side. कल मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका जीतेगा क्योंकि इंडिया को पता है कि वो पहुंच चुका है, तो कल वो इतनी जान नहीं मारेंगे, रेस्ट देंगे प्लेयर्स को, तो शायद उसमें कि जिस तरह से शुभमन गिल और विराट कोहली खेले, विराट फिर एक बार अपनी सेंचुरी मिस कर गए। वो रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का बराबर करने के लिए काफी मेहनत लग रही है विराट को। लॉट ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन इन गिल बिकॉज बीमार थे और सीरियस बीमारी थी डेंगू से, रिकवर करके रिकवरी भी बड़ी तेजी से उन्होंने की है, एंड देन द कमिटमेंट दैट ही शोन, गॉट स्ट्रेट इनटू द गेम एंड गॉट इनटू द गेम And fielded 50 overs. Right, yes. He's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't दिखाता नहीं है when he goes out to bat. सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया की है कि उनके पास बैकअप प्लान्स जो हैं उनकी भी क्वालिटी वैसी है। अब शमी जो है वो अर्ली ऑन उनकी 11 में नहीं थे, लेकिन आपने प्रीवियस सीरीज़ देखी, वहाँ पे परफॉर्म करके आए। उससे पहले वर्ल्ड कप्स में जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है और वो बेंच पे हैं और